बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार आलू और गोश्त की रेसिपी। आलू गोश्त तो सबको बनाना आता है, पर आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी, तो इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है। तो चलें इस रेसिपी को बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मटन ले लिया है। मटन मेरे पास 1 kg है। ये देखें, इसमें मिक्स बोटियाँ हैं, हड्डी वाला है। हड्डी वाले गोश्त से ज़्यादा जो है आलू गोश्त बहुत मज़े का बनता है, तो आपने हड्डी वाला गोश्त ही साथ लेना है। अब यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था, और साथ ही इसके अंदर मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं, क्योंकि हम जो है मटन बीफ वगैरह जो पकाते हैं तो उसके अंदर अगर मसाले शामिल ना करें तो वो जो गोश्त की ये ख़ास स्मेल होती है वो नहीं ख़त्म होती है। तो यहाँ पे ये देखिए, मसाले मैंने हल्के से भून लिए हैं जैसे ही। तो इसके अंदर मैंने 2 स्लाइस बड़ी वाली प्याज डाल दी है। जैसे ही यहाँ पे प्याज का देखें हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है, गुलाबी सा हो गया है, तो हम प्याज इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमने शोरबा बनाना है वरना वो काला बन जाएगा। तो ये देखें, प्याज को आपने जलाना नहीं है, बस हल्का सा यहाँ पे गुलाबी करेंगे। और अब इसके अंदर जो मैंने है मटन शामिल कर दूँगी। मटन को आपने धो के पहले टोकरी में रख देना है, उसके बाद इसका तमाम पानी निकल जाएगा, तो फिर हम इसको इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे कलर चेंज होने तक भूनते रहेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा लें, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। वीडियो को लाजमी फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरा चैनल ग्रो कर सके। और यहाँ पे देखें, अब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, और साथ में उसमें के अंदर जो थी हरी मिर्ची थी, ये 2 टेबलस्पून भर के मैंने शामिल किया था अदरक लहसुन का पेस्ट। और साथ ही 1 टीस्पून जो है मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। नमक शामिल करके अच्छे तरीके से इसको और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। ये देखें, जो है मटन का जो है कलर काफ़ी चेंज हो चुका है यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी। पानी यहाँ पे अब मैंने तकरीबन 1 लीटर शामिल किया, और अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। और अब इसको प्रेशर लगा के मैं इसको गला लूँगी अच्छे तरीके से। आप चाहें तो इसको पतीले में भी इसी तरीके से बना सकते हैं। प्रेशर मैंने तकरीबन 20 मिनट लगाया था। ये देखिए, यहाँ पे अब जो है मैंने 20 मिनट हो चुके हैं, और मैंने प्रेशर का ढक्कन हटा दिया, और पानी भी तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बहुत थोड़ा सा रह चुका है। तो अब इसको मैं यहाँ पे चूल्हा जला लूँगी और आंच को थोड़ा तेज़ कर दूँगी। अब इसके अंदर मैंने टमाटर जो हैं 3 बड़े वाले शामिल कर दिए हैं, उनको मैंने पीस लिया था, वो शामिल करूँगी। अगर आपके पास फ्रीज़र वाले नहीं हैं तो आप इनको ग्राइंड करके इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमारे शोरबे में प्याज और टमाटर तैरते रहते हैं, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका शोरबा जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। इस तरीके से जो है आप लाजमी रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये देखें, यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर नमक मज़ीद 1 टीस्पून और शामिल कर दिया था, और साथ में 1 टेबलस्पून जो है सुरख मिर्च शामिल की है, और हाफ़ टीस्पून जो है मैंने हल्दी शामिल किया। हल्दी नमक मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से ऑयल डाल के यहाँ पे भून लिया था। ऑयल जो है मैंने आधा कप शामिल किया था। उसके बाद अब मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। आलू भी मेरे पास 1 kg है। 1 kg मेरे पास मटन था, और 1 kg मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। अब आलू डाल के भी हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, ताकि जो आलू का भी जो कच्चापन होता है उसको आपने गोश्त में लाजमी भूनना है। इस तरीके से जो गोश्त के अंदर आलू भूनने से जो इसका टेस्ट बनेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और इसको भूनने के बाद मैंने पानी शामिल कर दिया है। शोरबा आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा वाला लगाना चाहते हैं तो थोड़ा कम पानी शामिल कर दें, ताकि जिसमें आलू ही गल जाए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, और आलू शामिल करने के बाद मैंने तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए ढक के पकाया है। इसके बाद आलू चेक किया है तो आलू गल चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। शोरबे को मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए मैंने इसके अंदर 2 हरी मिर्ची शामिल कर दी, और साथ में पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया। सब्ज़ मिर्ची अगर आप शोरबे में शामिल करेंगे तो उसकी यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है।
देखें जी, यहाँ पे माशाल्लाह से बन के तैयार हो चुका है आलू गोश्त। तो आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़ेदार बनना है और इसका शोरबा बहुत ही जायकेदार है। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।